हाय एवरीवन, वेलकम टू विथ हार्ट एंड सोल टैरो। आप सबका बहुत स्वागत है। और आज इस स्पेशल वीडियो में आई एम गोइंग टू डू अ स्पेशल रीडिंग फॉर ऑल ऑफ यू। और इस रीडिंग का जो टाइटल है वो है कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ओके, सो लेट्स विदाउट वेस्टिंग अ टाइम आई वांट टू गेट स्टार्ट इनटू इट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम गणेशाय नमः। और अगर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं दैट मीन्स देयर इज समथिंग इन इट जो आपको जानने की जरूरत है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन। आई एम जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। और आज जो मैं टैरो यूज करने वाली हूँ वो इट इज जस्ट लाइक चक्रा विजडम टैरो जो मैं यूज करने वाली हूँ। एंड अलोंग विथ इट आई विल बी यूजिंग this oracle deck and this oracle deck as well. So ये साइन ऑफ द टाइम्स ओरेकल डेक है एंड ये एंजल एंड एंसेस्टर्स ओरेकल डेक है। और हम देखने वाले हैं कि आपके एंजल्स और एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। सो ओम गणेशाय नमः। एंजल्स, जो भी व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए बताएं कि उनको एंजल्स और एंसेस्टर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। जब भी आप तक पहुंचे मतलब इसके मैसेजेस तब आपसे रेजोनेट होने होंगे। तो फील फ्री टू एक्सेप्ट एंड यस शेयर इट इन द कमेंट्स वट एवर रेजोनेटेड विथ यू। ओम गणेशाय नमः। क्या मैसेज है एंजल्स की तरफ से, क्या मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए, विद हार्ट एंड सोल टैरो चैनल व्यूअर्स के लिए। ओके, ओके, सो हम देख रहे हैं कि एंजल्स का क्या स्पेशल मैसेज है। सो यहाँ पे मेरे पास कॉशन कार्ड है एंड यहाँ पे मेरे पास एनलाइटनमेंट कार्ड भी है। अ, और मुझे स्ट्रांगली ये लगता है कि आप में से काफ़ी लोग बहुत स्टक फील कर रहे होंगे प्रेजेंटली या ऑलरेडी स्टक फील करते हैं अपने माइंड में बहुत सारी चीज़ों को लेकर। एंड यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपने उसके रेपोकेशंस देखे हैं, आपने उसके चैलेंजेस देखे हैं, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड भी है। डेथ कार्ड शोज कि कहीं ना कहीं आप अपने वे ऑफ लिविंग में चेंज नहीं कर रहे। और ये वे ऑफ लिविंग कुछ ऐसे हो सकते हैं जैसे कि मे बी कुछ पैटर्न्स जो आपको मे बी फैमिली ने सिखाए हों या आपने इमोशंस के वश एक्सेप्ट कर लिए हों, बट दे आर नॉट पार्ट ऑफ योर ट्रू रियलिटी। लेट्स से बाय बर्थ यू आर एडवेंचरस पर्सन, बट अगर आप किसी रिस्ट्रिक्टेड और रिजर्व्ड फैमिली में लेट्स से बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हों, तो फिर आपके लिए उस एडवेंचर को नेचुरल समझना अ, थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है। और आपने ओवर द टाइम एक झूठी रियलिटी को अपनी रियलिटी समझ लियो दैट कि आप एडवेंचरस पर्सन नहीं है। उस चीज को लेट्स से आपने उस अपने एडवेंचर स्पिरिट को एक्सरसाइज ही नहीं किया हो 20 साल, 25 साल या जितनी भी आपकी एज हो। और उससे आपको ये लगने लग गया कि अ, आप शांत किस्म के इंसान हैं या आप एक रिजर्व्ड इंसान हैं, जबकि आप नेचुरली एडवेंचरस हो।
यहाँ पे आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स क्लियरली यहाँ पे गाइड करें, क्योंकि 6 ऑफ कप्स है। 6 ऑफ कप्स इज फॉर फैमिली एंड एंसेस्ट्री एज वेल, इनर चाइल्ड एज वेल, कि आप अपने इनर चाइल्ड जो आपका नेचुरल सेल्फ है उसको बाहर आने दें। आप अपने साथ रियल और ऑनेस्ट कॉन्वर्जेशंस करें, रियल हूँ, ऑथेंटिक हूँ। एंड इसमें एंसेस्टर्स आपकी हेल्प करेंगे। इसमें आपके एंसेस्टर्स आपकी हेल्प करेंगे, और आप अपनी लाइफ में इस ट्रांजिशन को वेलकम करें। जस्ट लाइक जब हम लेट्स से अपने स्कूल स्विच करते हैं या कॉलेज भी स्विच करते हैं, तो हमें नहीं पता, चाहे वो कॉलेज या वो ट्रांजिशन बेटर हो प्रीवियस वे ऑफ लिविंग से, लेकिन हमें पहले वाले की इतनी आदत हो जाती है कि हम ट्रांजिशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, हम चेंज को वेलकम नहीं कर रहे होते। तो यहाँ पे एंजल्स आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अपनी लाइफ में, आपकी लाइफ में ट्रांजिशंस आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। आपने कुछ अपने पास्ट बिहेवियर से सीखा होगा, अपने पास्ट लेसन से सीखा होगा, क्योंकि यहाँ पे डेथ कार्ड है एज आई सेड। सो आप अपने लाइफ में ट्रांजिशन और एक न्यू वे ऑफ थिंकिंग को वेलकम करें। जो पुराने आपकी, जिनकी वजह से भी आपके स्टक थॉट्स रहते थे, कोई भी एक माइंडसेट हो, लेट्स से कि आपकी फैमिली रिजर्व्ड और कंट्रोलिंग इसलिए हो कि लेट्स से कि आपके पेरेंट्स, फैमिली का ओपिनियन ये हो कि फ्रीडम इज नॉट गुड, फ्रीडम का गलत एडवांटेज ना ले लें, और इस वजह से रिस्ट्रिक्टनेस वगैरह हो। लेकिन यहाँ पे मैसेज क्लियरली ये आ रहा है कि अपने आप को इस चेंज के थ्रू अडेप्ट होने दें। सेकंड मैसेज ये है कि Wheel of Fortune. Wheel of Fortune is all about changes. Changes and karmic changes as well. Okay. So अभी, और गुड लक का भी है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि अब आप अपने अंदर जब ट्रांसफॉर्मेशन वेलकम करोगे, तो आप एक्चुअली फ्रीडम से एक्ट कर पाओगे। यहाँ 8 ऑफ सोर्ड्स में देखो कि 8 ऑफ सोर्ड्स में जो सोर्ड्स हैं वो मिरर में है, बट एक्चुअली दैट गर्ल इज फ्री। सो सिमिलरली आप फ्री हैं, और आप अलाउड हैं इस समय स्पिरिचुअल रेल्म से कि आप अपने विशेस और डिजायर्स की तरफ बढ़ें, क्योंकि ये गुड लक का कार्ड है। ओके। मुझे लग रहा है काफी टाइम से आप काफी चीजें जैसे अगर पोस्टपोन कर रहे हो, बिकॉज ऑफ 3 ऑफ wands, बिकॉज ऑफ इमोशंस, बिकॉज ऑफ योर ओन हेजिटेशंस, या किसी भी वजह से स्टकनेस, सिंपल स्टकनेस की वजह से भी आप मे बी ओवर थिंक कर रहे हो, कौन क्या सोचेगा, जजमेंट एंड ऑल दैट। सो 3 ऑफ wands यहाँ पे शो कर रहा है कि अपने लाइफ में आप एक नई सुबह की तरह आगे बढ़े। ओके। और अपने लाइफ में प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करें, डिले नहीं करें अपनी विशेस की तरफ। अगर आप लोग हार्ट चक्र हीलिंग भी करेंगे, क्योंकि ये है हार्ट चक्र का कार्ड, एंड मुझे स्ट्रांगली ऐसे फील होता है कि आपके अंदर रिसीव करने की कैपेसिटी आपको बढ़ानी पड़ेगी। ओके। एक होता है आर्ट ऑफ गिविंग, एक होता है आर्ट ऑफ रिसीविंग, और दोनों ही अच्छे होने चाहिए। जितना आप गिव करते हैं उतना रिसीव करना भी सीखिए। सो एंड व्हेन आई एम सेइंग आर्ट ऑफ रिसीविंग, रिसीविंग कैन बी अपॉर्चुनिटी एज वेल, रिसीविंग कैन बी मनी एज वेल। लेट्स से आप एक ब्लेसिंग अट्रैक्ट करना चाहते हो, मे बी मे बी कि आप एक टेलीविजन, लेट्स से टेलीविजन में काम करना चाहते हो, एंड आपकी कंजर्वेटिव फैमिली हो, आपको रोल्स मिले, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली, बट कभी आपने हिम्मत नहीं जुटाई आगे बढ़ने की, ये सोच के कि आपकी फैमिली रिस्ट्रिक्टेड है या रिजर्व्ड है। आई एम कैरी फॉरवर्डिंग जो पास्ट में हमने एक थीम बनाया है, बट इट कैन बी एनी अदर एग्जाम्पल ऑल्सो, आप अपनी स्टोरी से इसको रिलेट करिएगा। सो लेट्स से कि आपकी रिजर्व्ड एंड रिस्ट्रिक्टेड फैमिली है और आपको टेलीविजन रोल्स मिले, एंड टेलीविजन रोल्स मिले और आपने ऑडिशन वगैरह सब क्लियर कर लिया, बट कभी हिम्मत ही नहीं हुई बॉम्बे जाने की। हिम्मत ही नहीं हुई कि करेज नहीं हो पाया कि अपने प्लान्स को परस्यू करने की। ऐसा नहीं था कि आपने टैलेंट वाइज स्किल्ड नहीं थे, आप टैलेंट वाइज स्किल्ड थे, बट आपके खुद के जजमेंट्स,
what family will think, will my family allow this or not, and that person is important for me, this mindset is important for me, restricted mindset, caged mindset, uh, फैमिली लॉयल्टी। सो इन सब चीजों के चलते हो सकता है कि आप अपने प्लान्स को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहे हो। लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है मे बी वो चीजें आपको पास्ट में सर्व की होंगी, एंड यू शुड बी थैंकफुल फॉर योर पास्ट वर्जन एज वेल। लेकिन अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपनी रिसीविंग को ओपन करें, आप अपने हार्ट को ओपन करें, इन ऑर्डर टू रिसीव मोर ब्लेसिंग्स, इन ऑर्डर टू रिसीव स्टेबिलिटी इन योर लाइफ, इन ऑर्डर जिस तरह की लाइफ आप चाहते हैं। और जस्टिस कार्ड भी है विच इज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। जिस तरह के डिसीजंस आप लेंगे उस तरह की रियलिटी आप क्रिएट करेंगे। सिमिलरली लॉ ऑफ कर्मा, अगर आप सोचते हैं कि आप जैसे अगर आप अपने साथ अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, आपके प्लान्स उसी अकॉर्डिंग पूरे होंगे। अगर आप अपने साथ अच्छा नहीं करेंगे तो उसके रेपोकेशंस आप बेयर करेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको एंसेस्टर्स फुल सपोर्ट कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि यू आर अलाउड टू परस्यू योर विशेस, यू आर अलाउड टू रिसीव, यू आर अलाउड टू एक्ट इन न्यू वे, नए तरीके से एक्ट करना। मुझे लगता है ये आपका फैमिली पैटर्न हो सकता है या एक कंडीशनिंग हो सकती है जो बर्थ आफ्टर बर्थ चली आ रही हो, एंड इसको आपको ब्रेक अवे करना हो। ओके, एंड नाउ योर एंजल्स एंड ancestors are guiding you that that be open to receive blessings, be open to receive abundance, be courageous, and start taking care of own needs, and एक इनर पीस के साथ आप आगे बढ़िए। ऐसे नहीं टेंशन के साथ आगे बढ़े, एक इनर पीस सेटिस्फेक्शन के साथ आगे बढ़े कि आप जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। एंड अलाउ योर हार्ट टू ओपन, अलाउ योर सेल्फ टू ओपन अप। ओके, एंड जब आप इस माइंडसेट से आगे बढ़ोगे तब आपकी ग्रोथ कंपैरेटिवली बहुत फास्ट होगी। एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स, मे बी एनी अदर थिंग, मे बी अबाउट द सोसाइटी, अबाउट एनी काइंड ऑफ बिलीफ, वो सब आप सरेंडरेंस पे रखें, यूनिवर्स की सरेंडरेंस पे रखें। और आप खुद देखोगे कि यू नो दीज बिलीव्स वर ओनली इन योर माइंड। एंड अगर किसी के कोई ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा होगा भी, इट विल नॉट बी एबल टू इफेक्ट यू एट दिस टाइम, बिकॉज एंजल्स एंड एंसेस्टर्स आर विथ यू एंड दे आर गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। सो ओम गणेशाय नमः। चलिए अब देख लेते हैं कि एंजल्स एंसेस्टर्स डेक से आपके लिए क्या पावरफुल मैसेज आ रहा है। एंड आई पुल वन कार्ड ओनली फॉर दिस, एंड आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। इसमें देखते हैं क्या पावरफुल मैसेज आ रहा है एंजल एंसेस्टर्स टेक से। और अगर आप रीडिंग एंजॉय कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा इस वीडियो को एंड इस चैनल को। एंड ओके, सो मेरे पास यहाँ पे है, देखिए, एक क्लोजअप से अगर मैं आपको कार्ड दिखाऊं तो ये, ओके, सो मैं पढ़ देती हूँ। स्प्रिंग, सी योर सीड्स ग्रो। और यहाँ पे देखो, रैबिट जो है काफी एंथुजियास्टिक, इसमें रैबिट है, रैबिट्स हैव फॉर गुड लक। सो अभी आपका टाइमिंग बहुत राइट है। ठीक है, इस टाइम पे आपको अलाउ किया जा रहा है दैट बी ओपन। ठीक है, जो भी आपके प्लान्स हैं उनको आप एग्जीक्यूट करना शुरू करो, उनको उनको फाउंडेशन देना शुरू करो। आने वाले समय में वो काफी वंडरफुली फ्रूटफुल होंगे। सी योर सीड्स ग्रो, आने वाले समय आपका बहुत अच्छा है। और अगर आप इस समय पे आप एक डिसेंट मेहनत करते हो, सो उसका रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। और आपके इवन पास्ट सेटबैक्स जो फेस किए हैं आपने, उनसे भी आप बहुत इजीली बाउंस बैक कर पाओगे। ओके, सो यहाँ पे क्लियर मैसेज है, सी योर सीड्स ग्रो। एंड बैक ऑफ द डेक भी आपके लिए एक मैसेज है एनिमल गार्जियन का, जो कि है ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, कि अपने ऊपर ट्रस्ट एंड सेल्फ बिलीफ आप
रखिएगा। इस समय आपको एंजल्स एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं। सो आप अपने ऊपर एक 100% से सेल्फ बिलीव, फेथ, कन्विक्शन रखिएगा और फेथ के साथ आगे बढ़िएगा, यही मैसेज है। एंड यस, आई विश यू द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, टू ऑल द सब्सक्राइबर्स और जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। एंड मेक श्योर आप लाइक करें इस वीडियो को। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट्स में शेयर करें। पर्सनल रीडिंग या और कुछ इंक्वायरीज हो आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, हमें नंबर पे कनेक्ट कर सकते हैं। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।